2 महीने के अंदर 6.5 लाख प्रॉफिट किया स्विंग ट्रेडिंग करके, ठीक है, इंडियन मार्केट में। लाइव प्रूफ आप देख सकते हैं, सामने है। अगर लाइफ में कुछ बड़ा अचीवमेंट चाहिए तो कुछ ना कुछ आपको अलग करना पड़ेगा। सो हेलो ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर्स, वेलकम टू द ट्रेडिंग डायरेक्शन। आज हमारे साथ मनीष शर्मा जी है। तो आज उनके साथ एक इंटरव्यू है एंड वो स्विंग ट्रेडर है, रेगुलरली स्विंग ट्रेडिंग करते हैं। लगभग 5 साल से वो मार्केट में है। शुरू में उन्होंने लॉसेस भी किया है, इक्विटी मार्केट में ट्रेड किया है, फिर जाके फॉरेक्स मार्केट में जाके फिर वापस इंडियन मार्केट में आके अभी स्विंग ट्रेडिंग में प्रॉफिट करने लगे हैं। इनका अगर बात करेंगे तो पिछले 2 महीने में 12 लाख कैपिटल से 6.5 लाख का नेट प्रॉफिट इन्होंने किया है। अब ये आपको लगता है कि इतना सर पॉसिबल है क्या? तो आज जान लेते हैं खुद प्रोफेशनल ट्रेडर मिस्टर मनीष जी से। तो मनीष जी, यस, आपके बारे में थोड़ा बताइए, आप इंट्रोडक्शन दीजिए, फिर आप बताइए कि आपके दिल में ट्रेडिंग का इतना रिस्की होता है, स्टॉक मार्केट इज अ रिस्की, रिस्क है तो इश्क है, ये सब है, तो फिर आपको ऐसा कैसा जगह, पहले क्या करते थे आप? थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए, ट्रेडिंग डायरेक्शन के सब्सक्राइबर्स को बताइए। मैं बाय प्रोफेशन IT प्रोफेशनल हूँ, ठीक है, गुड। लेकिन लाइफ में अगर बड़ा कुछ करना है, ठीक है, तो अगर लाइफ में कुछ बड़ा अचीवमेंट चाहिए तो कुछ ना कुछ आपको अलग करना पड़ेगा। बड़े बड़े इन्वेस्टर्स और बड़े बड़े ट्रेडर्स को देखता था, जैसे राकेश झुनझुनवाला या और आपने बड़े लीजेंड्स सुने होंगे, ठीक है, तो उसमें इंटरनेशनल में भी बहुत सारे लीजेंड्स हैं, ठीक है, जिन्होंने अलग अलग इंडिकेटर्स वगैरह बनाए या उन्होंने अपनी अपनी एक स्ट्रैटेजी डिफाइन करी, ठीक है। तो उन लोगों ने बहुत ही जबरदस्त रिटर्न लाइफ से मतलब जनरेट किया, ठीक है। तो वो ही लोग जो है जिनको मैं देखता था 5 मिलियन प्रॉफिट्स, ठीक है, 10 मिलियन प्रॉफिट्स इन 2 years 3 years, ठीक है, तो वो सब ट्रेडर्स होते थे कि उनके पास इतना बड़ा कैपिटल होता था, ठीक है। आज भी देखिए, अगर म्यूचुअल फंड्स में SIP सब लोग करते हैं तो उसमें सिर्फ 2 या 3 ट्रेडर्स की टीम होती है और वो कितना लैक्स ऑफ कैपिटल मैनेज कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन वो 2 या 3 जो ट्रेडर हैं जो प्रोफेशनल एनालिसिस करके और इतने बड़े फंड्स को मैनेज कर रहे हैं, ठीक है, तो वो मेरे को बहुत एक्साइटिंग लगता है वो जर्नी की, इतना बड़ा कैपिटल मैनेज करना या इतना बड़ा जो है अपने ऊपर शोल्डर्स पे रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना, उतना रिस्पॉन्सिबल पर्सन बनना, ठीक है। तो वो चीज़ मेरे को ट्रेडिंग के लिए एक्साइट करता था। तो इनिशियली जब मैंने भी स्टार्ट करा था ट्रेडिंग, तो मैं भी हर एक आदमी की तरह लॉसेस से ही स्टार्ट किया, ठीक है, क्योंकि मार्केट में 2 ही डायरेक्शन होती है, या बाय या तो प्रॉफिट होगा या लॉस, ठीक है। जब भी आप ट्रेड में घुसते हैं तो प्रॉफिट होगा या लॉस। ये इंपॉर्टेंट बात है। ये मनीष जी प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे हैं एंड हम अपने कोर्सेज में भी बताते हैं कि देखिए, there are 2 outcomes like coin flip, when we flip the coin, अगर ये हेड आएगा या टेल आएगा, उसी तरह हम अगर एंट्री करते हैं तो एक तो प्रॉफिट आएगा या लॉस होगा। अब बीच में कुछ नहीं है। देखो, प्रॉफिट, छोटा लॉस, बड़ा प्रॉफिट, बड़ा लॉस। अब इसमें से क्या चुनते हैं आप, उस पे आपका सक्सेस डिपेंड होता है। प्रॉफिट और लॉस में सिर्फ एक ही स्टेप का अंतर होता है। जब भी मैंने देखा कि मैं जब शुरू में भी करता था तो मुझे अरे यार ये प्रॉफिट हो जाता लेकिन लॉस हो गया, अरे प्रॉफिट हो जाता लॉस हो जाता है, हो गया। तो कहीं ना कहीं आदमी जो है कहीं गलत एंट्री कर लेता है। जो मैं सबसे बड़े मानता हूँ कि एक सबसे बड़ा जो है पेशेंस, अगर ट्रेडर बनना है तो पेशेंस आपके अंदर होना चाहिए, डिसिप्लिन आपके अंदर होना चाहिए, ठीक है। कुछ 2 से 3 क्वालिटी आपके अंदर बहुत अच्छी होनी चाहिए, पेशेंस, डिसिप्लिन, ठीक है, डिटरमिनेशन। ये 3 क्वालिटी अगर आपके अंदर है तो आप बहुत अच्छे ट्रेडर बन सकते हैं। बट हमारे दर्शक कुछ कंफ्यूज हो रहे होंगे, सर पेशेंस तो है, कितना पेशेंस, यानी कि 1 साल 2 साल 3 साल, कितना पेशेंस? आप पेशेंस की व्याख्या क्या है? पेशेंस की व्याख्या मैं बताऊंगा कि ट्रेड करने के लिए एक्साइटमेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है। मैं जैसे आपकी आज की डेट में जो ट्रेड करता हूँ और पहले जो मैं ट्रेड करता था, जब मैच्योर था, इमेच्योर था, तो मैं ट्रेड ढूंढता था और तुरंत एंट्री ले लेता था, ठीक है। लेकिन अब मेरे डिफाइंड क्राइटेरियाज हैं। मैं जब तक वो ट्रेड मेरे लेवल पे या मेरे डिफाइंड क्राइटेरियाज को जब तक मीट नहीं करेगी तो मैं ट्रेड नहीं लूंगा। अच्छा, हमारे दर्शक ये भी पूछते हैं, देखो आपके जो भी क्वेश्चन है कमेंट में जरूर लिखना, हमारे एक्सपर्ट प्रोफेशनल ट्रेडर मनीष भाई स्विंग ट्रेडिंग के रिलेटेड जो भी आपको आंसर देना है वो दे देंगे। बट मीनवाइल आप उनको ये बताइए कि एक स्ट्रैटेजी जो आपको 12.5 लाख से 6 लाख कमाने में, 6.5 लाख कमाने में हेल्प हुआ है, तो वो कौन सी स्ट्रैटेजी है आपकी? क्या उसके बारे में बताएंगे क्या आप ट्रेडर्स को?
उसके बारे में मैं आपको थोड़े से ऊपर से बता देता हूँ। मेरे स्ट्रेटेजी के 3 रूल्स हैं, ठीक है। सबसे पहले डायरेक्शन आइडेंटिफाई करना, डायरेक्शन, देन लेवल आइडेंटिफाई करना कि मान लो अगर मेरे को, अब पहले मैंने डायरेक्शन आइडेंटिफाई करी ट्रेड में कि इस चार्ट पे मेरे को सिर्फ बाय लेना है, तो अगर बाय लेना है तो उस बाय किस लेवल पे बनेगा, तो लेवल में देन आइडेंटिफाई करता हूँ, ठीक है। डायरेक्शन, लेवल एंड देन टाइमिंग, ठीक है। तो टाइमिंग कब मेरे को एंट्री करना है, किस टाइम फ्रेम पे, 4 आवर के घंटे पे मेरे को एंट्री करना है या 1 घंटे के कैंडल टाइम फ्रेम पे मेरे को एंट्री करना है, ठीक है। ये मेरे जो है 3 पैरामीटर है। ये टाइमिंग के लिए मेरे को कंफर्मेशन भी चाहिए, डेल्टा सी बोलता हूँ मैं इसको अपने को, ठीक है, DLTC, कंफर्मेशन। तो कंफर्मेशन कैंडल भी मेरे को चाहिए होती है उस टाइमिंग के एंट्री के लिए डिफाइन करने। एक बार फिर से बताइए क्या है डेल्टा सी? ये डेल्टा सी मेरे 4 रूल्स हैं, डायरेक्शन, लेवल, टाइमिंग और कंफर्मेशन। हाँ, डेल्टा सी इन्होंने एक फॉर्मूला बनाया है जो कि चेकलिस्ट की तरह काम करता है। जो सबसे पहले डेल्टा, डी फॉर डायरेक्शन, डायरेक्शन पहले आइडेंटिफाई करना। जैसे कि हमारा ट्रेडिंग डायरेक्शन का नाम ही है, डायरेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट है, डायरेक्शन इज द किंग। अगर आप ऑप्शन बाइंग भी कर रहे हो, डायरेक्शन सही है तो भी प्रॉफिट बनता है, बट अगर आप ऑप्शन सेलिंग कर रहे हो, डायरेक्शन गलत हो गया तो भी आप लॉस कर देते हो। तो डायरेक्शन इज द किंग, डायरेक्शन इज द किंग, पहली चीज है। लेकिन कई बार क्या होता है, उस डायरेक्शन में आप कई बार घुस तो जाते हो, लेकिन आपको जो है अगर ट्रेड ऊपर या नीचे गई तो आप यार कंफ्यूज हो जाते हो उस समय, ठीक है। तो आप कई बार एग्जिट भी कर जाते हो, अर्ली एग्जिट, और ये बहुत बार होता है ट्रेडर्स के साथ में, अरे मैं जल्दी एग्जिट हो गया इस ट्रेड से, और ये तो 2 दिन बाद 3 दिन बाद देखोगे अरे तो बहुत प्रॉफिट आ जाता अगर मैं ट्रेड में होता। तो ये लेवल जो है, 1 मिनट, क्या ये आपके साथ होता है? यस, कमेंट करके बताइएगा, कमेंट करके बताइएगा। या ठीक है। तो फिर लेवल एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि उस डायरेक्शन पे मैं किस लेवल पे एंट्री लूंगा। उस लेवल को मैं फिर एंट्री लेने के बाद मैंने अपनी कंफर्मेशन के साथ मैंने एंट्री लेता हूँ, टाइमिंग करके कंफर्मेशन के साथ, और फिर मैं ट्रेड में बना रहता हूँ। ओके, हाँ, कॉन्फिडेंस के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ। ओके। तो मनीष जी, हमारे दर्शक का क्वेश्चन आ रहा है कि ट्रेडिंग में सीक्रेट क्या है, स्पेशली स्विंग ट्रेडिंग, एंड कुछ दर्शक ऐसे भी कंफ्यूज है कि स्विंग ट्रेडिंग होता क्या है, एक्चुअली स्विंग ट्रेडिंग मतलब क्या है, वो बताइए। उसके बाद एक स्ट्रैटेजी के बारे में भी बात करेंगे। देखो दर्शकों, आप अंत तक ये वीडियो को जरूर देखना ताकि आपको पूरा स्ट्रैटेजी समझ में आए। ठीक है। तो पहला एक होता है स्कैल्पिंग। स्कैल्पिंग में क्या होता है कि 5 मिनट से 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आदमी एंट्री लेता है, बार बार उसमें ट्रेडर जो है एक दिन में 4 या 5 या 10 तक एंट्री भी ले सकता है, ठीक है। एक स्कैल्पिंग स्टाइल होता है, ठीक है। दूसरा स्टाइल होता है अपना डे ट्रेडिंग। डे ट्रेडिंग में अपना 15 मिनट से 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे आज की आज जो ट्रेड ली वो आज की आज मेरे को क्लोज करना है, ठीक है। ये डे ट्रेडिंग होता है, ठीक है। स्विंग ट्रेडिंग क्या होती है? स्विंग ट्रेडिंग होती है, मैंने कोई एक मिनिमम 4 घंटे के लिए एक पोजीशन बनाई है, ठीक है। 4 घंटे के टाइम फ्रेम से लेकर वो 4 घंटे से लेकर 12, 24 से 48 घंटे तक 3 से 4 दिन या 1 वीक के अंदर वो ट्रेड चलती है, ओके। तो ये स्विंग ट्रेडिंग होती है। और पोजिशनल ट्रेडिंग जो आपकी रहती है वो कई वीक्स के लिए चल सकता है, जो मैं इक्विटीज पे करता हूँ। अगर कोई मैंने पोजिशनल ट्रेड बनाया तो वो मल्टीपल वीक्स, मल्टीपल मंथ्स, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने तक वो ट्रेड चलती है। तो ये बेसिकली 3 से 4 स्टाइल्स हैं ट्रेडिंग के। ओके, तो कुछ ट्रेडर पार्ट टाइम है, कुछ बहुत सारे आईटी में काम करते हैं या बिजनेस करते हैं, जॉब है, तो उनको ये पार्ट टाइम ट्रेडिंग की तरह उनको एक करियर लेना चाहते हैं, तो उनको क्या सजेस्ट करना चाहते हैं आप? पार्ट टाइम ट्रेडिंग करना है तो आपको स्विंग ट्रेडिंग बहुत अच्छा है, क्योंकि उसमें आपको जो है वीक में 2 या 3 एंट्री ही लेनी है, ठीक है। डेली आप जो है ट्रेडिंग या स्कैल्पिंग के लिए आपको पूरा डिवोट होना पड़ता है, स्क्रीन के आगे बैठना पड़ेगा, ठीक है। तो वो आप नहीं कर सकते। तो स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी जो है वो आपके नीड्स को और उसको लाइफ को बैलेंस कर सकती है, आइडेंटिफाई करके, ठीक है। उससे आप इजीली जो है मनी मेक कर सकते हैं। ओके, गुड। तो आप एक दिन में या एक हफ्ते में कितना टाइम देते हो ट्रेडिंग करने के लिए? मान लो ये 2 महीने में आपने 6.5 लाख कमाया है, तो ये 6.5 लाख के लिए कितना आपका टाइम डिवोट हुआ है आप दूसरे काम की तरह? टाइम डिवोट अगर मैं बात करूं तो टाइम तो मेरे को
आधा घंटा तो एवरीडे मेरे को अपनी पोजीशन मॉनिटर करनी पड़ती है। ठीक है, हर 4-4 घंटे में अगर मेरी ट्रेड चल रही है, पोजिशनल ट्रेड, स्विंग ट्रेड चल रही है, तो हर 4 घंटे में मेरे को अपना कैंडल का मॉनिटर करना पड़ता है। ओके, तो ये दर्शकों देखिए, ये इंट्राडे ट्रेडिंग की तरह स्ट्रेसफुल नहीं है या स्कैल्पिंग की तरह स्ट्रेसफुल नहीं है। ये दूसरा काम करते हुए अगर एक दिन में आपके पास इन बिटवीन 4 से 5 घंटे में भी आधा घंटा समय है तो भी आप स्विंग ट्रेडिंग प्रॉफिटेबली कर सकते हैं। हाँ, क्योंकि मैं बताऊं, अपनी बात बताऊं तो मैं एक जॉब भी कर रहा था आईटी में, मैं अच्छे लेवल पे था। तो मैं अपनी जॉब भी छोड़ नहीं कर सकता था। हाँ। क्योंकि मेरे को अच्छा पैकेज मिल रहा था आईटी में। बस मेरे को अपना ट्रेड्स मैंने लिया वीकली में, तो वो बस मैं 3 घंटे 4 घंटे के बाद मैं एक बार देख लिया कि हाँ ट्रेड कैसा चल रहा है। तो उस तरीके से अपना मोबाइल पे आप देख लिया एक बार। बट हाँ, एंट्री से पहले जो है अपना पूरा माइंडसेट क्लियर करके, अपने क्राइटेरियाज क्लियर करके वो मैं लेता हूँ। लेकिन उसके बाद तो इजी हो जाता है, एक बार ट्रेड अपने आप उसके बस जस्ट मॉनिटर करना है आपको 4 घंटे के बाद। तो प्राइस ये प्राइस एक्शन पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, प्लस आपका रिस्क उस ट्रेड पे कितना है, तो आपको रिस्क कैलकुलेट करके आपका स्टॉप लॉस, रिस्क टू रिवॉर्ड कैलकुलेट करके आपका रिस्क स्टॉप लॉस कैलकुलेट होता है। वो सब चीज़ें हैं, वो प्रोफेशनली आपको एक्सेल में वो फॉर्मूलाज बने हुए हैं जैसे हमने बना रखे हैं, तो वो सब आप हमसे ले सकते हैं, वो इजी हेल्प हो जाएगा। क्या अपने स्टूडेंट मान लो अभी स्विंग ट्रेडिंग कोर्स में अगर आएंगे तो क्या आप उनसे शेयर करना चाहते हैं ट्रेडिंग डायरेक्शन के स्टूडेंट को? हाँ श्योर, अगर जो स्टूडेंट्स हमारे साथ एनरोल होंगे तो उनको मैं अपनी स्ट्रेटेजी और अपना जो है टूल्स जो मैंने बना रखे हैं तो वो उनको शेयर करूँगा। ओके, दैट्स गुड, वेरी गुड कॉम्प्लीमेंट। इसके मनीष जी के लिए एक लाइक भी हो जाए। ये अनिल जी की किताब है स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टिंग फॉर फाइनेंशियल फ्रीडम, तो आई विल रिकमेंड दिस बुक फॉर एवरी न्यू एस्पायरिंग ट्रेडर। बस तो लाइक कीजिए। थैंक यू। तो देखिए, ये वीडियो 2 पार्ट में बनेगा। फर्स्ट पार्ट में आपको डिटेल सिखाया जाएगा, दूसरे पार्ट में स्ट्रैटेजी कवर करेंगे। तो दोनों पार्ट देखो। ट्रेडिंग डायरेक्शन के यूट्यूब चैनल को एंड लिंक्डइन में, इंस्टाग्राम में फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल नोटिफिकेशन को क्लिक करके रखना।